अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी जो लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो पार्ट है ये यूनिट 11 का है और ये लास्ट यूनिट है ब्लॉक 3 का, जो कि पार्ट है MLI 102 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? इससे पहले हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखा था, अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है ये देखते हैं। Human resource planning is a process that help organization to provide adequate human resource to achieve their current and future organizational objective। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके द्वारा वो प्रोवाइड करता है एडिक्वेट ह्यूमन जो रिसोर्स होते हैं जिसमें अचीवमेंट होती है करंट और फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल की ऑब्जेक्टिव मतलब अटेन करने में। फिर नेचर एंड स्कोप की बात करें तो HRM इंक्लूड प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर नीड फॉर एम्प्लॉयज़। हाल का और आगे आने वाले का भी उनकी एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड होता है। और वेरियस टाइप इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। कंप्राइजिंग दिस नीड विद द प्रेजेंट वर्कफोर्स, मतलब उन नीड के साथ प्रेजेंट जो वर्कफोर्स हो रहा है उसके साथ। एंड डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ टू बी रिक्रूटेड, कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉय जो है रिक्रूट होंगे। पर्सन कैन बी रिक्रूटेड एंड सेलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और सेलेक्टेड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो आउटसाइड द या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से सेलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लानिंग एंड एनालिटिकल प्रोसेस है, इससे रिलेटेड ये भी देख लेते हैं। बिफोर वी डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वी शैल recapitulate what we have learned about planning. Planning is an analytical process involved like determination हो गया of desired goal, objective and set target of achievement within a time frame जो दिया हुआ है। उसके बाद है an assessment of जो फिक्सचर है इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट चेंज हो गया। प्रोफेशनल अ ट्रेंड, technological advance and their influence on all aspect of development। selection of activity हो गया, program and project to accomplish set goal and target। and estimation of resource required in term of finance, equipment, machinery, manpower and other। प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न जो प्लान डॉक्यूमेंट है, प्रोवाइडिंग एन एक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। दिस प्लान एग्जीक्यूट जो एक्सरसाइज जो है विल हैव टू बी डन फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन लाइब्रेरी, मतलब उनको कहाँ कहाँ पे फिक्स करना है, कहाँ कहाँ पे उनका मतलब क्या रोल रहेगा, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है ताकि वो इफ़ेक्टिवली मतलब जो भी रिसोर्सेज है उसमें कार्य कर पाएँ और हायर प्रोडक्टिविटी, हायर क्वालिटी ऑफ जो सेटिस्फेक्शन है वो दे पाएँ। फिर आता है नीड एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका महत्व क्या है। The major reason for a formal exercise for human resource planning are to be more effective and efficient in the use of human resource। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करने में। टू इवॉल्व अ मोर सेटिस्फाइड एंड बेटर डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़। फिर टू बी प्रिपेयर फॉर मीटिंग, प्रिपेयर करना मीटिंग के लिए एनी unforeseen circumstances में to carry out the plan without sacrification। Human resource planning should obviously precede all the HRM activity। HRM activity इसमें इन्वॉल्व होती है। रिक्रूटमेंट हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स टू मैच द रिक्वायरमेंट, मतलब सेलेक्ट करना कैंडिडेट्स को जो उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल को मैच करता हो।
डिप्लॉयमेंट एंड रिलेटेड जो प्लेसमेंट सिलेक्शन होता है। देखिए ये सारी चीज़ें चल क्या रही है, ह्यूमन रिसोर्स को अगर लाइब्रेरी मतलब सेटअप में बात करें तो उनको प्लेस करने के लिए ज़रूरत क्या पड़ी। यहाँ पे नीड की बात किया है ना, नीड एंड पर्पस क्या है। तो क्यों हम मतलब एक लाइब्रेरियन का हम जब हायर करते हैं क्यों करते हैं, ताकि वो लाइब्रेरी के जो वर्क है उसको अच्छे से हैंडल करे, उसके प्लान एंड पॉलिसी को अच्छे से चलाए, तो ये सारा कार्य होता है और लाइब्रेरी को आगे बढ़ाए। तो इसी की इसमें हम बात कर रहे हैं। Employees who work as for an organization that use good human resource, जो ऑर्गेनाइजेशन किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को मतलब अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को प्लान एंड पॉलिसी एंड प्लानिंग have a better chance to participation in planning their own career and to share in training and development experiment। तो इसी सब की यहाँ पे बात किया गया है। उसके बाद आता है एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एलिमेंट कौन कौन से है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैव रिकॉन विद अ सेट ऑफ एलिमेंट कंस्टिट्यूट द डिफरेंट जो कंपोनेंट है पार्ट ऑफ HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो वो है जैसे एस्टिमेटिंग मैन पावर, रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल हो गया। फिर उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर पर्सनल डेवलपमेंट, ओवरऑल असेसमेंट फॉर परफॉर्मेंस एंड द फाइन ट्यूनिंग। तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का बेसिक यहाँ पे एलिमेंट है इसकी बात की गई है। तो सबसे पहले एस्टिमेटिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कितने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ज़रूरत पड़ रही है इसका एस्टिमेट लगाना। तो विद द एक्सपेंडिचर डायमेंशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन फील्ड एंड इस कॉम्प्लेक्सिटी, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर अज्यूम वेरी क्रूशियल इम्पॉर्टेंस, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको मतलब एस्टिमेट किया जाए कि कितने हमें रिक्वायरमेंट है इन वर्कर की या इन एम्प्लॉय स्टाफ की। Personnel of most of these information institution has to be composed of person with different educational background, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो एंड स्किल हो, इनके अंदर कम्पिटेंसी हो ताकि होल्ड कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वेरियस नेचर का हो, जिनके अंदर कम्युनिकेशन का स्किल हो, कम्युनिकेशन बैकग्राउंड अच्छा हो उनका, जो कि लाइब्रेरी में मतलब इंफॉर्मेशन साइंस में क्वालिफिकेशन उनका अच्छा हो। तो बहुत सारी चीज़ में काउंट कर दी है। द हायर लेवल ऑफ प्रोफेशंस आर टू वर्क अ प्रीडोमिनेंटली इंटेलेक्चुअल मैनेजरियल एंड नॉन रूटीन टास्क, specific background and education on the basis of which the need of library information center benefit है, जिससे कि इंफॉर्मेशन सेंटर या कोई भी मतलब है वो बेनिफिट कर पाए उस चीज़ से। और प्रॉब्लम एनालिसिस हो गया, गोल सेट हो गया, एंड ओरिजिनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन हो गया फॉर्मुलेट करने में। फिर दूसरा है इंटीग्रेट थेरी एंड प्रैक्टिसेस, जो प्रैक्टिसेस एंड थेरी है इसको इंटीग्रेट करना। थर्ड है यहाँ पे एबिलिटी टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट एंड एडमिनिस्टर सक्सेसफुली, किसी भी चीज़ को मतलब प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर है सपोर्टिंग स्टाफ ऑफ मोस्ट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर कंसिस्ट ऑफ वर्कर होता है विद अ वाइड रेंज ऑफ स्किल एंड प्रोफेशनल, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इनमें मतलब ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जो सेकंड पार्ट है ये है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आपको राइट पर्सन को रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है फॉर द पोजीशन। एक बार आपने पोजीशन डिसाइड कर लिया कि कितने हमें जो है स्टाफ चाहिए, फिर उसके बाद जो सेकंड पोजीशन आता है वो होता है रिक्रूटमेंट का। तो रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योर करता है द रिक्वायर्ड पर्सन बाय अट्रैक्टिंग
सफिशेंट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइप, मतलब कितने उनको चाहिए उतने लोगों को वो अट्रैक्ट करता है जो उस क्वालिफिकेशन को मीट करते हो। द असेसमेंट ऑफ दोज हु अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट, उनका असेसमेंट होता है जो उस पोजीशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं। बाय वन और मोर मेथड, जिसमें बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। उसके बाद यहाँ पे द स्टेप इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर, कौन कौन से स्टेप हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला है इनिशियल बाय कंसर्न्ड लाइन मैनेजर टू फुलफिल द पोस्ट। फिर दूसरा होता है एडवर्टीजमेंट इन अप्रोप्रिएट न्यूज़पेपर एंड प्रोफेशनल जर्नल। तो ये दो यहाँ पे है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के स्टेप। फिर चलते हैं थर्ड वाले उस पर। फिर है यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। अब एक बार हमने मतलब पता कर लिया कि कितने एम्प्लॉय चाहिए, फिर दूसरी बार हमने सिलेक्शन कर लिया, प्लेसमेंट ले लिया उनका, तो उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, डिप्लॉय करेंगे उनको। तो वन ऑफ द सेवरल sure way to retain the post best person selected for employment in an organization is to induct them प्रॉपरली इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनको प्रॉपरली उसके अंदर प्लेस कराना, उनको इंडक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन में। अनफॉर्चुनेटली इन inducing an employees is not given the attention it deserve। द मेथड एंड द टेक्निक नॉर्मली जो प्रेजेंट करता है इन ऑर्गेनाइजेशन में विच टेक दिस एस्पेक्ट ऑफ वर्क सीरियसली, जो मतलब उस कार्य को सीरियसली करे और जो कि मतलब अच्छे से वो कार्य के लिए सुटेबल भी हो। वंस द एम्प्लॉयज़ गेट हिज और हर ओरिएंटेशन to the organization reasonably well, posting the person at right place, मतलब उनको एक राइट प्लेसमेंट में मतलब पोस्ट करना। फिर फोर्थ यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या होता है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टारगेट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव टारगेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव करने के लिए जो ह्यूमन होते हैं रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक अ प्लान, उनको एक प्लान बनाना होता है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द केयरफुली of several aspects that FR plan may have incorporated into it. We would be discussing the following more जो important ones है, like performance appraisal of the staff, training and development हो गया, changing perspective and attitude और communication। तो इसको भी वन आफ्टर अनदर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो स्टाफ है उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे क्या है कि उनको मतलब अपने आप में एक तरह से पर्सनल डेवलपमेंट में फ़ील हो कि हाँ हम भी इसके पार्ट हैं। तो सबसे पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसमें कि अगर कोई भी वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सिस्टमेटिकली इवेलुएट करके उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज करना और उनके वीकनेसेस को मतलब बताना, ताकि वो आगे आने वाले जो चीज़ें हैं उसमें अपने आप को सुधार ला पाएँ। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में आता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या आता है, उनको एजुकेट करना, ट्रेन करना, ताकि वो एक्वायर कर पाए किसी स्किल को, लर्न करें उस प्रोसेस को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट ला सके और उनके अंदर इतनी एबिलिटी हो सके कि वो मतलब चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट कर पाएँ। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और उसके बाद आता है चेंजिंग पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड। मतलब कि इसमें क्या है कि द वे दे चेंज, मतलब थिंक, अगर वो आउटडेटेड है तो उनके परसेप्शन में, उनके बिहेवियर में, हर चीज़ में चेंज लाना। लाइक इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड इट्स क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ अ कम्युनिटी लार्जली रेस्ट ऑन द इट्स एबिलिटी, उनकी एबिलिटी पे रेस्ट करता है। टू बी द रिसोर्सफुल एंड डायनेमिक, जो कि है रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली, जो कि पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पे कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के साथ अगर आप कम्युनिकेशन के थ्रू अगर मतलब स्टैब्लिश कर रहे हैं एक चैनल, तो वो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो है मतलब उनको अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। विदाउट इट नो पर्पसफुल और कोहेसिव एक्टिविटी कैन टेक प्लेस। ये वही है कि अगर आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है या कम्युनिकेशन गैप है, तो आप कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको कभी रीच नहीं कर पाएंगे। इट इज़ अचीव थ्रू इंट्रैक्शन अमंग पीपल। इंट्रैक्शन होता है मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल या मतलब कुछ इंडिविजुअल के बीच में ही, तो इंट्रैक्शन इज़ मस्ट। बट द इंट्रैक्शन इज़ नीदर रैंडम नॉर एक्सीडेंशियल। वो रैंडम और एक्सीडेंशियल नहीं होता है, वो प्लान होता है। इट इज़ इन बिल्ट इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये वही मैंने बोला कि इन बिल्ट होता है। कम्युनिकेशन आर initiated and evaluated eventually received by human being। वो human being के द्वारा रिसीव किया जाता है। they are themselves channel of communication। तो इसके कुछ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, फीडबैक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इन सब चीज़ों में। फिर आता है यहाँ पे लास्ट है ओवरऑल असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड फाइन ट्यूनिंग। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है देखिए, as we have started earlier at several places in this unit, planning is not just a one time exercise। planning जो है एक टाइम एक्सरसाइज नहीं है। इसमें क्या होता है, इट इज़ इन फैक्ट द कॉन्टीन्यूस एफर्ट टू जज इट्स इफ़ेक्टिवनेस। ताकि कॉन्टीन्यूसली उनको इवेल्युएट करें, उनको जज करें, ताकि उनकी इन्फेक्टिविटी जो है वो दिखती रहे और वो मतलब अपने कार्य के प्रति इफ़ेक्टिव हो सके इन द एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसेस होता है। इन द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्लान इट मे अंडरगो चेंज। जब एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या कई बार जो सिलेक्शन जो होता है वो वहाँ पे कार्य नहीं करता है, वो चेंज हो जाता है। ड्यू टू द प्रॉब्लम दैट हैड नॉट बीन एंटिसिपेटेड वाइल प्रिपेयरिंग द प्लान। जो हम प्लान करते हैं उस टाइम वो प्रॉब्लम अराइज नहीं होता, बट जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई बार वो प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो वही है ओवरऑल जो असेसमेंट हो गया परफॉर्मेंस का, तो ये इसी में बात किया गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी जो जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। देखिए, जो मैं स्किप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा। जो स्किप कर रहा हूँ आपके मतलब का नहीं है, बहुत सारा पढ़ाऊँगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। वही चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन की गई हैं और आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसको छोड़ नहीं रहा, आपको कवर करवा ही रहा हूँ। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।